दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 105 की नॉवेल की एक्सप्लेन। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख ले ताकि आपको कहानी पूरी तरह समझ में आए। सभी पार्ट्स आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। युवो को पकड़ लिया होता है और माँ जियाओटाओ तो वापस से हुआ युवो बोलती है तो इस चीज को सुन के युवो भी खुश होते हुए कहता है, मैं ही युवो हूँ। तो माँ जियाओ कहती है, नहीं तुम मेरे दुश्मन हो। और फिर यह काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से युवो के ऊपर फायर से अटैक कर देती है। तो युहाओ भी चिल्लाते हुए कहता है, सिस्टर माँ जियाओटाओ यह मैं हूँ, जल्दी से उठो, यह मैं हूँ। और फिर युव तुरंत ही इसे काफी जोर से पकड़ के अपने गले लगा लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, आप मेरी ओल्डर सिस्टर है, याद करिए आप मेरी ओल्डर सिस्टर है। और ऐसा कहते हुए युव अपनी अल्टीमेट आइज की पावर को इस्तेमाल भी कर रहा होता है, जिस वजह जैसे इन दोनों के ही अंदर से आइस एंड फायर निकल रही होती है। और यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट भी हो जाता है और इस चीज को एक सोल टूर भी नोटिस कर लेता है। और माँ जियाओटाओ कहती है, मैं माँ जियाओटाओ हूँ और तुम तो मेरे लिटिल ब्रदर हो ना। युग में अभी कहाँ हूँ, ऐसा दिखता है कि मैं काफी कुछ भूल गई हूँ, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि काफी सारी चीजें मेरे मन में है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो युहाओ कहता है, आप चिंता मत करिए, आप बिल्कुल ठीक है और अभी तक जो होना था वो हो चुका है। और जब तक कि आपको याद है कि आप माँ जियाओटाओ है तब तक सब कुछ ठीक है। और तभी माँ जियाओटाओ कहती है, मुझे ऐसा याद आ रहा है जैसे कि मैं एक इविल सोल मास्टर थी। तो युहाओ इसे शांत करने लगता है। तो माँ जियाओटाओ इससे पूछती है, आखिर तुमने कैसे मेरी बॉडी के अंदर जो इविल ओरा था उसे कैसे सप्रेस किया? और ना जाने होली स्पिरिट कल्प ने मेरे साथ ऐसा भी क्या किया था और हर दम मेरे आसपास ऐसा ओरा रहता था जो कि मेरी इविल फायर फिनिक्स मार्शल सोल को अफेक्ट करती रहती थी। तो युहाओ बताता है, मैंने कई सारे मेथड्स को इस्तेमाल किया आपकी बॉडी के अंदर इविल ओरा को सप्रेस करने के लिए, लेकिन मैंने महसूस किया है ये लगातार बढ़ता रहता है। और मैं एक तरीके के ट्रेशर को जानता हूँ जो कि आपकी बॉडी के अंदर के इविल ओरा को पूरी तरीके से रेसोल्व कर सकता है। और जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तब हम दोनों ही उसे ढूंढने जाएंगे। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कोई यहीं पे आ रहा है। और यह जो सनराइज सिटी है ये वाकई में काफी ज्यादा डेंजरस है। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं पास के ही होटल के अंदर ठहरा हूँ, तो आपसे आप हर रात मुझसे वहाँ पर मिलने आ सकती है, जिससे कि मैं आपकी हर रात इविल ओरा को सप्रेस करने में आपकी मदद कर सकूं। तो क्या सिस्टर आप मेरे लिए इतना समय निकाल सके? तो माँ जियाओटाओ कहती है, हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ। और जब तक कि मैं अपने होश में हूँ तब तक मैं अपनी बॉडी के अंदर के इविल ओरा को सप्रेस कर सकती हूँ। तो फिर ठीक है, तो मैं अब यहाँ से चलती हूँ। तो युवो कहता है, सिस्टर प्लीज आप अपना ख्याल रखना। जबकि माँ जियाओ जाते हुए सोचती है, लिटिल ब्रदर युहाव कुछ चीज को हम चाह के भी नहीं बदल सकते हैं और ना ही उन्हें किसी भी तरह से हल किया जा सकता है। और क्या तुम जानते हो कि एक बार ही मैंने उनके साथ मिलकर लाशों के ढेर का एक पहाड़ बना दिया था और खून की नदियां बहा दी थी। इसलिए मैं वादा करती हूँ कि मैं इस होली स्पिरिट कल को छोड़ूंगी नहीं। और तभी कुछ ही देर से युव की जूस सांसी के साथ मुलाकात होती है। तो जूस सांसी पूछता है, युव आखिर तुम कैसे हो, कहीं तुम हद तो नहीं हुए? तो युव कहता है, सिस्टर माँ जियाओटाओ को होश में लाने में मैं सफल हो गया, लेकिन ये चीज देखनी पड़ेगी कि क्या वो कल रात को हमारे पास आती है या नहीं। और ब्रदर सांसी, क्या आप लिक्विड के अंदर वाटर एलिमेंट के बारे में पता लगाने में मेरी मदद कर सकते हैं? और ये जो वाटर का सैंपल है ये मैं वाटर प्रिजन से लेकर आया हूँ, जहाँ पर वो लोग सोल डिस्ट्रॉइंग पॉइजन को इस्तेमाल कर रहे थे, जिस वजह से जो सोल मास्टर्स उसके अंदर ट्रैप हो रखे हैं तो अपनी वो सोल पावर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम उन्हें बचाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इस चीज का एंटीडोट बनाना होगा। तो जूस सांसी कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ वाटर एलिमेंट को सेपरेट करने में, लेकिन इसका जो डिटॉक्सिफिकेशन होगा वो आसान नहीं होगा। युहाओ कहता है, शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि एंसेस्टर तांगसन के द्वारा जो पॉइजन स्क्रिप्चर छोड़े गए थे मैंने उन्हें काफी केयरफुली स्टडी किया है। तो अगर मैं पॉइजन स्क्रिप्चर के नोट्स को अच्छे से फॉलो करता हूँ और अगर सोल डिस्ट्रिंग पॉइजन के कंटेंट्स का पता लगा लेता हूँ तो मैं
डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा इसे पूरी तरीके से बेसर करने के लिए। और फिर हम सिटी वॉल के पास का सीन देखते हैं जहाँ पर येगुई किसी तरीके की चीज को यहाँ की घास में पटक देती है, जबकि युव जूस सांसी से कहता है, ब्रदर सांसी हमने ये कर दिखाया। और यह जूस सांसी को एक पर्चा देते हुए कहता है, इनके साथ हम पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और टोटल 5 तरीके के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, तो आप प्लीज बाकियों से कह दीजिए कि वो अलग अलग जाकर मेडिकल स्टोर से ये लेकर आ जाए। लेकिन आप अच्छे से याद रखना कि इनकी क्वालिटी में मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये डिटॉक्सिफिकेशन के अलावा बॉडी की स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगी, जिससे कि उन लोगों की बॉडी हेल्दी हो सके। और मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज उन लोगों को जल्द से जल्द अपनी सोल पावर को रिकवर करने में मदद कर सकती है। और तभी यह कोई युवो के पास आकर पूछती है, युवो क्या तुम्हें पिंकी की मदद मिल गई? युवो कहता है, लास्ट टाइम मैं जल्दी में था इसलिए मैं पूरी जगह को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर सका, लेकिन मुझे लगता है कि आंटी नान जो है वह ठीक होंगी। और यह चीज क्लियरली तब पता चल जाएगी जब हम सभी होस्टेजेस को बचा लेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर अजीब सी शांति सी छा गई होती है, जैसे कि यहाँ पे कोई बात को छिपाया जा रहा हो। जिसके बाद हम रात के समय युवो के रूम में माँ जियावटाओ को देखते हैं, जहाँ पे युवो कहता है, सिस्टर मैं तो ये सोचा कि आज आप नहीं आएंगी। तो माँ जियावटाओ कहती है, मैं किसी वजह से लेट हो गई। तो युवो पूछता है, अब आप कैसी हैं? और आपकी बॉडी के अंदर जो एविल फायर है वो कंट्रोल के बाहर तो नहीं हुई ना? तो माँ जियाओ कहती है, अगले 3 दिनों तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्या तुम यहाँ पे होस्टेजेस को बचाने के लिए आए हो? जिस पर युहाओ हामी भरते हुए कहता है, हाँ टान सैक्ट के कुछ लोग यहाँ पे आए हैं। तो माँ जियाओ कहती है, युव उन्हें बचा पाना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए तुम्हें पूरी तरीके से तैयारी करनी होगी। और वैसे तो मैं नहीं जानती हूँ कि आखिर तुम वाटर प्रजनन के अंदर कैसे घुस पाए, लेकिन तुम ये चीज भी अच्छे से जानते होंगे, वहाँ पर जिन लोगों को कैद किया गया है उन्हें पॉइजन दे रखा है, जिसकी वजह से वो किसी भी हाल में अपनी सोल पावर को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। और वहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में एविल सोलिस्टर्स हैं जो कि बिल्डिंग को अंदर से और बाहर से डिफेंड कर रहे हैं। तो अगर तुम एक ही बारी में उन सैकड़ों लोगों को बचाना चाहते हो, तो यहाँ तक कि अगर तुम उन सभी को ठीक भी कर दो वहाँ से निकलने के लिए, तब भी शायद यह मुमकिन ना हो। तो युवो कहता है, चिंता मत करिए, हमने सब कुछ अरेंज कर दिया है और उस समय हम सिटी के बाहर बाकी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। लेकिन कम से कम तब तक उन्हें अपना ख्याल रखना होगा और बस वो लोग वहाँ से कभी भी निकलने के लिए तैयार रहे तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। तो माँ जियाओटाओ कहती है, यू तुम अब भी सच में नौसिखे हो, क्योंकि जब ऐसा करने का समय आएगा तब हम उन लोगों से चारों तरफ से घिरे हुए होंगे। तो हम कैसे उन सैकड़ों लोगों को बचा के यहाँ से ले जा पाएंगे, जबकि उन लोगों को तो पॉइजन भी दे रखा गया है जिसका हमारे पास कोई भी एंटीडोट नहीं है। और मुझे तो ये लगता है यह एंटीडोट सिर्फ होली स्पिरिट कल्प के लीडर के पास ही है। तो यूं कहता है, चिंता मत करिए, मैं पहले ही एंटीडोट को तैयार कर चुका हूँ। और जैसे ही माँ जियाओटाओ सुनती है कि यू ने एंटीडोट को तैयार कर लिया तो ये काफी ज्यादा हैरान होती है और यूं कहता है, मैंने तांग सेक के पॉइजन स्क्रिप्चर को काफी अच्छे से स्टडी कर रखा है और 10,000 साल पहले से गॉड तांगसन पॉइजन को इस्तेमाल करने के मामले में काफी ज्यादा फेमस थे। और उनके सामने तो होली स्पिरिट कल्प का जो पॉइजन है वह तो कुछ भी नहीं है। और सिस्टर, मुझे आपकी थोड़ी सी मदद की जरूरत है। क्या आप किसी से उनके लिए थोड़ा बहुत खाना तैयार करवा सकती है, क्योंकि उन्होंने काफी लंबे समय से कुछ भी नहीं खाया है। क्योंकि अगर पॉइजन को उनकी बॉडी के अंदर से रिमूव किया जा सका तो खाने से उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाया जा सकता है और बस 3 दिनों के अंदर ही उनकी ज्यादातर पावर स्टोर हो जाएगी। तो माँ जियाओटाओ कहती है, ठीक है, इस चीज की चिंता मत करो, मैं इसे आराम से हैंडल कर लूंगी। और युहाओ कहता है, सिस्टर माँ जियाओटाओ, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाह रहा था। क्या आपने कभी भी उस औरत को नोटिस किया है जिसका नाम नानशेशुई है, जो कि अर्थ ड्रैगन गेट की सेट मास्टर है? और नानशुई का नाम सुनकर माँ जियाओटाओ सोचते हुए कहती है, ऐसा लगता तो है जैसे कि मैंने इस नाम को पहले भी सुन रखा है, और अगर मुझे सच में अच्छे से याद है तो उसे तो वहाँ से थर्ड एल्डर ले गए थे और मैंने तब सुना था
कि थर्ड एल्डर ने कहा था कि नानशेशुई की जो मार्शल सोल है उसमें एनिलेशन प्रॉपर्टीज है जिसे वो काफी समय से सीखना चाह रहे थे। और इस चीज को सुनकर युवो खुश होते हुए पूछता है तो फिर क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि वो जिंदा हो? तो माँ जियाओ टाओ कहती है हाँ, तो क्या तुम उसे सबसे पहले बचाना चाहते हो? तो इससे युवो मना करते हुए कहता है नहीं, मैं किए कराए पर पानी नहीं फेरना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो वो काफी ज्यादा अलर्ट हो जाएंगे। तो माँ जियाताओ वो कहती है ठीक है, जब तुम वहाँ पर अपना दांव चलोगी तो मैं तुरंत ही मौके को देख के थर्ड और फोर्थ एल्डर को रोक लूंगी। इससे तुम्हारा जो बर्डन होगा वो कम हो सकेगा और इस चीज के लिए युवो भी मान जाता है। और माँ जियाओटाओ कहती है इस मामले में हम दोनों ही अपने अनुसार एक्ट करेंगे, लेकिन आखिर कैसे तुम एंटीडोट को वहां तक ले जाओगे? तो यू कहता है आप इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि मैं अपने स्पिरिचुअल अवतार के साथ कुछ चीजों को ले जा सकता हूँ। और इस चीज को सुन के माँ जियाओटाओ तो अभी कुछ भी नहीं कहती है और फिर यही यू को देखते हुए कहती है यू तुम सच में काफी बड़े हो गए हो और सिर्फ इन 5 सालों में ही तुम अपनी सिस्टर से भी ज्यादा लंबे हो गए हो। जबकि इस तरफ युव सोचता है ऐसा दिखता है कि सिस्टर का जो मूड है वो आज काम नहीं है। हम देखते हैं कि युहाओ जो होता है ये प्रिजन वाटर में आ जाता है, जहां पर ये अगले 3 दिनों तक कैंडिडेट को यहाँ के पानी में मिलाता रहता है। जबकि जो थर्ड और फोर्थ एल्डर थे वो वाटर प्रजन में नहीं दिखते थे, यहाँ तक कि वो जो 3 ब्रदर्स थे वो भी बाय चांस से यहाँ पे आया करते थे। और माँ जियाताओ के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि यह जो होस्टेजेस जिसे आखिरकार इन्हें खाना मिल ही गया होता है वो भी वो वाला खाना जिसमें मेडिसिन पहले से मिल रखी थी। और अगले कुछ दिनों में इन लोगों को भी अपनी बॉडीज में सोल पावर के चेंजेस महसूस होने लगते हैं, जिसके बाद युव इन सभी के साथ कांटेक्ट करना शुरू कर देता है और सभी से टेलीपैथी के माध्यम से कहता है अगर आप लोग मेरी बात को सुन पा रहे हैं तो प्लीज बिल्कुल भी रिएक्ट मत कीजिएगा और ना ही बिल्कुल भी मूव कीजिएगा। मैं यहाँ पर आप सभी को ही बचाने के लिए आया हूँ। और युव ऐसे ही इस बात को 1-2 बार रिपीट करता है और कहता है प्लीज आप सभी ही शांत हो जाए, क्योंकि अगर आप लोग इस जगह से बच के निकलना चाहते हैं तो आपको हर हालत में शांत तो रहना ही होगा। और आप लोग भी यह जानते होंगे कि आपकी बॉडी में जो पॉइजन है वह गायब हो रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वाटर प्रिजन के वाटर के अंदर मैंने एंटीडोट को मिला दिया था और कम से कम कल तक जो पॉइजन है आप लोगों की बॉडी में वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो आपसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोग कड़ी मेहनत करेंगे अपनी सोल पावर को रिस्टोर करने में, और हाँ अपनी फिजिकल कंडीशन पर भी अच्छा खासा ध्यान देना, क्योंकि हम परसों एक्शन लेने वाले हैं। और जब समय आएगा तो प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करना और यहाँ से मेरे साथ निकलना। तब तक यहाँ पे आप सभी ही शांति से और आराम से रहिए और गार्ड्स को इस वाटर प्रजनन के बारे में बिल्कुल भी पता मत चलने देना, क्योंकि हमारे जितने भी एफर्ट्स है वो सभी बर्बाद हो जाएंगे। और मैंने सब कुछ बाहर अरेंज कर दिया है और मेन शैक्स अकेडमी से आया हूँ। और युवो जाते हुए सोच रहा होता है इनमें से किसी का भी एबनॉर्मल तरीके से मूड स्विंग नहीं हो रहा था और ना ही इन वाटर प्रजनन के बीच में कोई जासूस है और गार्ड्स भी बिल्कुल पहले जैसे ही है। तो चलो अपने अगले प्लान को जारी रखते हैं। और फिर हमें दूसरी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की लिता पहन के इस प्रजनन में जाने की कोशिश कर रही होती है। तो यहाँ का जो गार्ड होता है ये एक डिटेक्शन मशीन को लेके खड़ा होता है और ये चेकिंग करने के लिए कहता है। तो ये जो लड़की होती है यह अपना किसी तरीके का टोकन दिखा देती है, जिसे देख के इस बंदे के होश उड़ जाते हैं और यह कहता है प्लीज आप अंदर आइए। और जब ये लड़की अंदर आ जाती तो हम देखते हैं कि यह और कोई नहीं बल्कि माँ जियाओटाओ ही है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक सा ओरा निकल रहा है। और इस समय ऐसा लग रहा होता है जैसे कि यह वापस से पहले जैसे एविल हो गई हो। और फिर हमें मॉर्निंग का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे केतु युवाओं से पूछता है क्या सब कुछ ठीक है। और युव केतु से कहता है ब्रदर केतु प्लीज आप इस फाइट में बिल्कुल भी आलस मत करना और इस लॉन्च के बाद नानचंद के पास चले जाना और हमें जॉय करना। तो केतु कहता है ठीक है, चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन युव तुम्हें नहीं लगता है। तो युव कहता है मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ चीजें होती है जिन्हें एक असली मर्द को करना भी पड़ता है और नहीं भी करना पड़ता।
है और क्योंकि मैं इसके लिए एग्री किया हूँ तो मुझे इसे अचीव करने के लिए काफी मेहनत करनी होगी और चिंता मत करिए, मैं काफी केयरफुल रहूंगा। और फिर केतु युवाओं से कहता है तो ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन तुम समय से पहले आ जाना। जिसके बाद हम साथ मिलकर तानसेन के हेड क्वार्टर में अपनी जीत का जश्न मनाएंगे और फिर हम शाम के समय युवाओं को देखते हैं जो कि पिंकी को कहीं और लेकर आ गया होता है और पिंकी कहती है करीब करीब इसका समय हो गया है। तो यू कहता है बाद में हम साथ में चलेंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि फैंगलिंग कैसा है। तो पिंकी बताती है वह खाना खाने आने के बाद बेड पे सोने के लिए चला गया। तो युवो कहता है ठीक है अभी के लिए उसे सोने दो, क्योंकि यहाँ के जो होटल्स हैं वो काफी ज्यादा सेफ है नोट के मुकाबले। तो तुम प्लान की भी जगह पे सीधी जा सकती हो और वहाँ पे मेरे लिए बाद में इंतजार करना और एक्शन लेने में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक कि मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर कम से कम एक तो 6 या फिर 7 सोल रिंग वाला मास्टर होगा और उसके साथ सिक्योरिटी के लिए कई सारे एविल सोल मास्टर्स भी होंगे। तो अगर एक बार जो मैं एक्सपोज हो गया तो हमारी जितनी भी मेहनत और एफर्ट्स होंगे तुम्हारी मॉम को बचाने के लिए वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। और इस बात को सुन के पिंकी कहती है ठीक है मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी और कभी भी जल्दबाजी में एक्शन नहीं लूंगी और मैं पक्का तुम्हारे आने तक का इंतजार करूंगी। और अगर तुम एक दिन में नहीं आए तो मैं तो युहाऊ कहता है अगर मैं एक दिन के अंदर नहीं आया तो फिर तुम यहाँ से चले जाना और यहाँ तक कि लोगों को बचाने के बारे में भी मत सोचना, नहीं तो जो एक आखिरी पार्ट बचा है अर्थ ड्रैगन सेट का वो भी पूरी तरीके से यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी मॉम इस चीज को देखना चाहती थी? और इतना कह के यू कुछ भी नहीं कहता है तो पिंकी भी इमोशनल होकर इसे देखने लगती है और फिर तुरंत ही यू के गले लग जाती है और कहती है हम पक्का सफल तो होंगे ना। तो युवो कहता है हाँ हम पक्का सफल होंगे और अगर हमारा प्लान अच्छे से हो जाता है तो सभी लोग यहाँ से सुरक्षित यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, जिसके बाद सब कुछ ही ठीक हो जाएगा। तो पिंकी जो होती है ये कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और अगर तुमने मेरी मदर और अर्थ ड्रैगन सेट को बचा लिया तो तान सेट कुछ करना चाहता हो या फिर मांगना चाहता हो तो उसके लिए जो अर्थ ड्रैगन सेट होगी वो अंगारों पर बिना किसी हिचकिचाहट के लिए भी चलने के लिए तैयार होगी। तो युहाओ कहता है पागल लड़की तुम अभी तान से ही हो तो आखिर तुम कैसे अभी अर्थ ड्रैगन सेट के बिहाफ पर बोल सकती हो। और यू की इस बात की सुनकर पिंकी इस पर गुस्सा करते हुए कहती है तुम मुझसे तो बड़े नहीं हो तो किसी बुजुर्ग आदमी के जैसे मुझसे मत बोलो और यहाँ तक कि अभी तुम तो 20 साल के भी नहीं हुए हो, लेकिन तुम्हारा जो बिहेवियर है वह 40 साल के बुढ़े जैसा है। तो युवा भी हंसते हुए कहते हैं क्या मैं हमेशा ही ऐसे ओल्ड फैशन में बोलता हूँ। जिसके बाद ये दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं और फिर हमें सनराइज सिटी के नॉर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केतु एक सोल टूल के सामने बैठा होता है और यह सोचता है समय हो गया है प्लान को शुरू करने का। और फिर केतु तुरंत ही एक सोल कैनन को बाहर निकाल लेता है जिससे ये फायर करके जो रूफ होती उसे तोड़ देता है, मतलब कि एक बड़ा सा छेद बना लेता है। जिसके बाद यह एक बटन को दबाता है जिसकी वजह से इसके पास में जो बड़ा सा सोल टूल रखा था वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर से काफी सारे पाइप्स निकल के आते हैं और उनमें से काफी खतरनाक तरीके से लेजर अटैक होने लगते हैं। और यह जो इतने सारे लेजर अटैक होते हैं ये सीधे सिटी वॉल की तरफ जा रहे होते हैं, जबकि इस तरफ ये जो लोग होते हैं ये अटैक्स को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद हम वापस से केतु को देखते हैं जो कि अभी भी इसी बड़े से सोल टूल के पास खड़ा होता है। जिसके बाद यह एक और काफी खतरनाक सा बटन दबा देता है जिसकी वजह से उसके अंदर से एक सिग्नल सा निकलता है, जिसकी वजह से इसके जो अटैक्स पहले किए थे वह काफी खतरनाक तरीके से ब्लास्ट करने लगते हैं। और इस चीज को देख के एक कैप्टन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है यह लोग वाकई में काफी ज्यादा बेवकूफ हैं जो ये सन मून अंपायर के सामने सोल टूल के साथ खेल रहे हैं। और आखिर यह बंदा कौन है जो कि इतने पागलों की तरह अटैक करे जा रहा है। लेकिन तभी कुछ अलार्म सा बजता है जिसे देख के इन सभी के होश उड़ जाते हैं और यह कहते हैं नहीं ऐसा दिखता है कि हमारा जो डिटेक्शन सोल टूल है वो टूट गया है। तो
ऐसा लगता है कि अपोनेंट जो है वो पूरी तैयारी के साथ आया है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, चाहे थोड़ा सा भी मज़ा आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और प्यार से एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। आपके हर एक रिएक्शन से हमें बहुत हौसला मिलता है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।